जिला कारागार जैसी फीलिंग क्वारंटाइन सेंटरों में देखने को मिल रही है। क्वारंटाइन सेंटरों में रह रहे मरीज वहां की व्यवस्थाओं से खासे परेशान नजर आ रहे हैं। पूरे देश में कोरोना की महामारी फैली हुई है। देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा इस बीमारी को खत्म करने के लिए दिन रात प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों ने इस बीमारी को बढ़ाने में कोई असर नहीं छोड़ रहे हैं। अधिकारियों की लापरवाही से मथुरा में कोरोना की बीमारी बड़े पैमाने पर फैल रही है। इसमें जनता से ज्यादा अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है। ऐसा मामला मथुरा के संस्कृति कॉलेज का है, जहां पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। क्वारंटाइन सेंटर में अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है, जहां क्वारंटाइन सेंटर में सभी क्वारंटाइन मरीजों के अंदर किसी प्रकार का डिस्टेंस नहीं है। उनका भोजन और नाश्ता भी वो अपने हाथों से लेते हैं। भीड़ इकट्ठी करके कोरोना जैसी महामारी को न्योता देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मथुरा जिलाधिकारी द्वारा आए दिन ऐसे क्वारंटाइन सेंटरों का औचक निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के बाद भी हालत बद से बेहतर बनी हुई है। ऐसे औचक निरीक्षण करने से क्या फायदा? अधिकारी सिर्फ खाना पूर्ति करने में लगे हुए हैं। अधिकारियों की लापरवाही के चलते ही मथुरा में इतने कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। ध्यान रहते अगर इन लापरवाही पर अंकुश कस लिया जाता तो कोरोना जैसी महामारी एक विकराल रूप धारण न करती। जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के प्रति कार्रवाई होती नजर आएगी तो सभी जिम्मेदारी के साथ कार्य करेंगे। सभी को ऐसा लग रहा है कि अंधेरी नगरी चौपड़ राजा जैसा खेल मथुरा नगरी में खेला जा रहा है, जिसका भोग मथुरा नगरी की जनता को भोगना पड़ रहा है। और यही नहीं, यह हालत भविष्य में भी भोगना पड़ेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री और जिले के अधिकारी को इस तरफ ध्यान देकर लापरवाही में सुधार लाने की सख्त आवश्यकता है। यह संस्कृति मेडिकल कॉलेज अकबरपुर छाता में क्वारंटाइन सेंटर का दृश्य है। इसमें जो पेशेंट हैं, वह स्वयं अपने हाथों से ही नाश्ता पर टूट पड़े हैं। रोजाना यही स्थिति रहती है। मुझे यहाँ तीसरा दिन है, जब यह खाना आएगा तब भी यही स्थिति रहेगी। वैसे तो सरकार दूरी बनाने के निर्देश दे रही है, लेकिन यहाँ उस निर्देश को कोई फॉलो नहीं कर रहा है। अगर कोई भी मरीज जिसकी 1-2 दिन में यहाँ से छुट्टी होनी है, वह नए मरीज के संपर्क में आ जाएगा तो क्या उसको बीमारी नहीं लगेगी? इससे बढ़िया तो घर पर ही लोगों को क्वारंटीन कर नियम भी फॉलो कर सकता है और टाइम टेबल से उसको चाय, दूध, नाश्ता, दलिया, गर्म पानी आदि की व्यवस्था हो सकती है, जो कि यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। यहाँ सिर्फ सुबह सब्जी पूरी या आधा पोहा आता है, इसके साथ चाय मिलती है। बाकी खाने में 6 रोटी, चावल, दाल, सूखी सब्जी आती है, वह भी होटल से आती है। रोटियां बहुत खराब हैं, सब्जी भी इतनी अच्छी नहीं है, बहुत ही खराब स्थिति है। जितने भी लोग सेंटर में हैं, उनको अपने अपने कमरों में साफ सफाई अपने हाथों से ही करनी पड़ रही है। मैं ललित पाठक टाउनशिप कदम बिहार से हूँ। मैंने 10 तारीख को कोविड-19 टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो मुझे संस्कृति मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया था, जहां मैंने जाते ही देखा बहुत ही गंदगी थी। जिस कमरे को मुझे दे रहे थे उसमें भी काफ़ी गंदगी थी। तो मैंने उस कमरे का और जहां और लोग भी एडमिट हैं उन सब का एक वीडियो बना के सीएमओ साहब पे डाला। तो वहां अगले दिन सुबह साफ़ सफाई हो गई। उसके अलावा वहाँ पर जो खाना आता है, खाने का एक ही रूटीन बना रखा है, 6 रोटी और 1 सूखी सब्जी, 1 दाल और रायता। जबकि कोविड-19 के मरीजों के लिए रायता क्यों आ रहा है रोटियों के साथ? चलो औरों के लिए आ रहा है, मुझे तो सर्दी जुकाम रहता है, एलर्जी रहती है। और मैंने ये लिखाया भी था कि मुझे सर्दी जुकाम एलर्जी है। तो फिर रायते का क्या मिले? लगातार वहाँ 3 दिन रायते के साथ खाना आया। वहाँ एक लड़का है कृष्णा गौतम, वो अपनी चौधराहट चला रहा है, जैसे जेल में लोग चौधराहट चलाते हैं। उससे वहाँ का स्टाफ मिला हुआ है संस्कृति का, जिसमें एक डॉक्टर है कश्यप, उनका उसको संरक्षण प्राप्त है गौतम लड़के को। 4-5 लड़के गैंग चला रहे हैं। दूध की थैलियाँ जो बच्चों को आती हैं, वो थैलियाँ, उन दूध की थैलियों को वो खुद ही यूज करते हैं। जो वहाँ 4-5 लड़के हैं। आज एक लड़के ने खाने का विरोध किया तो उसको दूसरे बहाने से पीटा गया कि तू
गलती कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, उसको वहाँ पे मारा पीटा मेरे सामने। मैंने खुद उसका वीडियो बनाया था। तो वहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। वहाँ कोई ना खाने की व्यवस्था अच्छी है, ना रहने की है, ना साफ़ सफाई की है, ना बाथरूमों में पानी भर जाता है। बाथरूमों में जब नहाओगे तो उसका पानी का निकास ही नहीं है। जो लैट्रिन की सीट है वो भी गंदी पड़ी हैं। बहुत बुरी स्थिति है।